पाक फौज मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है। पाकिस्तान के खिलाफ जारिहाना अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। अस्करी क़यादत का अज़्म, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी वॉर गेम के इख्तितामी इजलास में शिरकत। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को वॉर गेम और खतरे के मैदान में पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि डेटरेंस का निज़ाम जारहियत की सूरत में किसी भी मुखालिफ पर सख्त सजा के निफाज को यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म ने पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम बरकरार रखने में मुसल्लह अफवाज के अहम किरदार को तस्लीम किया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। पाकिस्तान आर्मी एक कौमी फौज है और इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है। ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। ये बात जानना अहम है कि अगर फ़ौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के हसूल के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो पाक फ़ौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद केस इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि पाक फ़ौज ज़ाती और सियासी मफादात के लिए की गई खिलाफ वर्जियों को किस कदर संजीदगी से लेती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बिला तफरीक खुद एहतसाबी बाकी इदारों को भी तरगीब देती है कि अगर ज़ाती या सियासी मकासद के लिए कोई भी अपने मनसब को इस्तेमाल करता है तो उसको वो भी जवाबदेह करेंगे। पाक फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज ना तो किसी सियासी जमात की मुखालिफ है ना ही तरफदार। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अगर फौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी एक मखसूस सियासी एजेंडा को परवान चढ़ाता है तो फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। पाक फौज में जारी खुद एहतसाबी का अमल इसकी वाज़ेह दलील है। उम्मीद है कि ऐसी खुद एहतसाबी से बाकी इदारों को भी तरगीब मिलेगी कि अगर ज़ाती या सियासी मकासद के लिए कोई अपना मनसब इस्तेमाल करे तो उसे जवाबदेह करें। बानी PTI के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई से मुतालिक सवाल पर DG ISPR ने कहा, फौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स किसी फ़र्द या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करे जिसके सबूत और शवाहिद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। फैज़ हमीद केस में भी जो शख्स मुलविस होगा, चाहे इसका कोई भी ओहदा हो और हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने फ़ौज के अंदर ख़ुद एहतसाबी की बात की और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की, तो जैसे जैसे कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो बानी PTI हैं उनको फ़ौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके ख़िलाफ़ भी फ़ौजी जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे? कि फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। बलूचिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तान की जान है, ये हमारी शान भी और आन भी है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बयानिए बनाए जाते हैं इसके पीछे एक बैरूनी हिकमत अमली है। दे टारगेट एवरीथिंग विच हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान, ताकि बलूचिस्तान के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटी मुतासिर हो। एहसासे महरूमी का बयानिया मजीद चलाया जाए। ये जाते हैं दौड़ के ये सॉफ्ट टारगेट्स कि मासूम शहरियों को बसों से उतार के अपनी बर्बरियत का निशाना बनाओ। हम कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो। क्यों उन मासूम और नत्ते शहरियों पे जाते हो? कम एंड फाइट विद अस।
बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने और कराने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों को अपने किए का हिसाब देना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाजे कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनमें हिम्मत है तो हमसे मुकाबला करें, मासूम लोगों को क्यों निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दी करने और कराने वालों का इस्लाम या बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। DGISPR ने मजीद कहा कि बैरूनी फंडिंग से बलूचिस्तान से मुतालिक एहसास महरूमी का मनफी बयानिया बनाया जाता है। हमें मालूम है कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी का तासुर पाया जाता है। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है। फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से क्लियर करवाया। इंसदाद दहशतगर्दी की जंग मरबूत हिकमत अमली के तहत लड़ी जा रही है। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की गईं। इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हमारे लिए हर पाकिस्तानी का खून मुकद्दस है। किसी पाकिस्तानी के खून को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में 21 दहशतगर्दों को हलाक किया। नई अफगान हुकूमत आने के बाद से फितनल खवारिज की सहूलतकारी बढ़ चुकी। चाहते हैं कि अफगान हुकूमत फितनल खवारिज को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खवारिज का ना इस्लाम से ताल्लुक है ना कबायली अकदार से। पाकिस्तान ने हमेशा पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। दो बिरादर ममालिक में गलत फहमियाँ पैदा करके रखना डालने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। फितनल खवारिज और दहशतगर्दी से जंग आखिरी खारिजी और दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने फितनतुल ख़वारिज समेत मुल्कुलाहा ख़तरात के बारे में भरपूर आगाही दी। वाज़ेह कर दिया कि तमाम मसाइल से निपटने के लिए सिविलियन हुकूमत, इदारों और कौम को यकसू होने की ज़रूरत है। दिफाई तज्ज़ियाकारों की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में राय। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा कि DGISPR ने हुकूमत बलूचिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ की कि सूबे में तरक्की न होने का बयानिया बनाकर किसी मासूम के कत्ल का जवाज़ नहीं पेश किया जा सकता। दिफाई तज्ज़ियाकार मोहम्मद अली ने कहा DGISPR ने वाज़ेह कर दिया कि कोई भी आला तरीन अफसर फौजी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल तमाम हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान के लिए मिसाल बन जाएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद अली ने कहा कि फ़ौज ने फितनतुल ख़वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी पर वाज़ेह मौक़िफ़ दिया। इन ख़तरात से निपटने के लिए सबको एक होना होगा। विफाकी हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिशें। स्पीकर चेंबर में हुकूमत और अपोजिशन अरकान की मुलाकात। अपोजिशन के वक्त में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर, जबकि हुकूमती वक्त में राना सनाउल्लाह और खालिद मक्सी शामिल। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने से मुतारिफ मुशावरत। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए तजावीज़ पर गौर। अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर भी मुशावरत की गई। Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. जलसा होने लगा है PTI का। ये उस जलसे को रोकने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। It has nothing to do with any जलसा। ये एक पूरा आप देखें शहर इस वक्त भी पिंजरा बना हुआ है और होता क्या है कि 10 या 15 आदमी एक सड़क पे बैठ जाते हैं। ये वाकया हुआ है उस दिन। हम इस चीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं। ये उनका एक जमहूरी एक फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी जलसे कर सके। इसलिए इस किस्म के कानून ये PTI स्पेसिफिक है, ये इस जलसा स्पेसिफिक है, ये मेलाफाइडी है, ये गलत है। PTI के जलसे से 2 दिन पहले सेनेट में इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और अमन आमा के बिल कसरत राय से मंजूर। PTI अरकान का एहतजाज। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल पेश करते हुए कहा कि कायमा कमेटी दाखिला ने बिल की 6-1 से मंजूरी दी, फौरी मंजूर किया जाए। PTI के अली जफर ने कहा PTI के जलसे को रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है।
क्यों इतना खौफजदा हैं? इरफान सिद्दीकी बोले इस बिल का किसी जलसे से ताल्लुक नहीं, पूरा शहर इस वक्त पिंजरा बना हुआ है, मुहासरे में है। शिबली फराज ने कहा आप अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ कर रहे हैं। PTI ने कभी शहर को मैसूर नहीं किया, अभी SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है तब भी आप शहर को मैसूर करेंगे। ये नहीं देखना चाहिए कि लीडर के जेल में होते पार्टी जलसा करे। आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि इंतज़ामिया की जानिब से PTI को जलसे की इजाज़त उस वक्त तक बरकरार है, पुरअमन जलसा आपका हक है। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को पसवाल संजानी के मुकाम पर 8 सितंबर को जलसे की इजाज़त दे दी, NOC जारी कर दिया। जिले इंतजामिया के मुताबिक जलसे के लिए तहरीक इंसाफ कवायद व ज़वाबित की पाबंद होगी। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से आने वाले शुरका को मोटरवे इस्तेमाल करना होगी। जलसा जो है ये तो होना ही होना है, और जलसे के रुकावट अगर बनेंगे तो इंशाल्लाह फिर तमाशा आप देखना कि हम करते क्या है। ये जो बैठा हुआ है ना, ये गवर्नर, ये पर्ची पे ये चाहता है मैं इसका नाम लूं और इसकी कोई हैसियत बने और ये फिर बोले, तो मैं इसको हैसियत देना नहीं चाहता हूँ। इसको मेरे ख्याल में गवर्नर हाउस में रात को सोना इसको रास नहीं आ रहा। बस अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वो खुद NOC हैं, जलसा करके रहेंगे। इस्लामाबाद में जलसा होगा, हर हाल में जलसा होगा। जलसे में रुकावटें डाली गई तो देखना उनके साथ क्या करते हैं। अदालतों का एहतराम करते हैं, गैर कानूनी FIR रास्ता नहीं रोक सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी उन्हें मजबूर कर रहे हैं, जिस तरह KP हाउस से निकाला इसी तरह गवर्नर हाउस से भी निकाल दूं। मुझ पर एतमाद के वोट की बात करने वाले खुद कैसे गवर्नर बने। शराब बरामदगी केस में पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत लेने के बाद अली अमीन गंडापुर के वकील इस्लामाबाद की अदालत में पेश। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस, जामे कराची अनफेयर मीन्स कमेटी की सिफारिशात और सिंडिकेट का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी को केस से मुतालिक मजीद इकदाम से रोक दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि किसकी दरख्वास्त पर यह सब हुआ है, कब की डिग्री है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि डिग्री 30 साल पुरानी है। दरख्वास्त वकला की जानिब से दायर की गई। कराची यूनिवर्सिटी को कार्रवाई का इख्तियार ही नहीं है, सिर्फ जुडिशल कमीशन ही कार्रवाई कर सकता है। सिंडिकेट के एक मेंबर को पुलिस 8 घंटे के लिए उठा कर ले गई थी। जस्टिस अमजद अली सेहतू बोले यहाँ सियासी बातें ना करें, किसकी डिग्री आप कैंसिल कर रहे हैं उसको बुलाना चाहिए। जुडिशल कमीशन में कोई भी दरख्वास्त दी जा सकती है, वो चेक करवा लेते। सिंध हाई कोर्ट का डिप्टी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को नोटिस, 3 हफ्ते में तफसीली जवाब तलब कर लिया। जामे कराची की अनफेयर मीन्स कमेटी और सिंडिकेट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री गैर मौसर करार दी थी। पाकिस्तान पूरे में ये स्टंटेड ग्रोथ का प्रॉब्लम है, मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। तो सिर्फ पंजाब में नहीं, बाकी सूबों के बच्चे भी मेरे बच्चे हैं। तमाम वज़राए आला को ये प्रोग्राम जो अपने अपने सूबों में शुरू करना चाहिए। सूबों की तफरीक से हट के ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इसमें ये डिवीज़न के, ये पंजाब है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये सिंध है, ये बलूचिस्तान है। इस तफरीक से हट के जो ये आने वाली नस्लें हैं, हमारा फ्यूचर जो हमारे सामने बैठा है, वो हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी पंजाब का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। दीगर सूबों के वज़राए आला भी स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मशवरा, डेरा गाजी खान में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के पहले मरहले का इफ्तिताह कर दिया। कहा बच्चों की सेहत के लिए लोग बातें करते हैं मगर अमली काम नहीं करते। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ अस्तर तोड़ कोशिशें की जाती हैं। हुकूमत के वसाइल इतने नहीं, लेकिन जितना हो सकता है करेंगे। प्रोग्राम के तहत स्कूल के बच्चों को रोज़ दूध का 1 पैकेट देंगे। ख्वाहिश है पंजाब के तमाम स्कूल्स के बच्चों को मुकम्मल खाना फराहम करें। मरीम नवाज़ स्कूल में क्लासरूम्स गई और बच्चों से बातचीत भी की। गुजरांवाला में तालिबात से ज्यादती के इल्जाम में सरकारी स्कूल टीचर का शौहर गिरफ्तार, एतराफ पे जुर्म कर लिया। 5 मुकदमा दर्ज। 5 मुतासरा तालिबात की उम्र 11 से 14 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने वीडियोस भी बना रखी थी। मुतासरा बच्चियां डर कर खामोश रहीं।
कल एक बच्ची ने घर वालों को बताया, जिस पर वालिदैन ने मिलकर पुलिस से राबता किया। 5 बच्चियों की मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती साबित हुई। वाक़े के बाद पुलिस ने स्कूल ताला लगाकर बंद कर दिया। वाक़े पर सूबाई वज़ीर तालीम ने नोटिस देते हुए 3 आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी, जो 24 घंटों में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करेगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा है कि मुल्ज़िम के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुल्क में वाफर मकदार में मौजूदगी के बावजूद 300 अरब रुपए की गंदम दरामद करने के स्कैंडल की तहकीकात के लिए ऑडिटर जनरल ने खुसूसी ऑडिट का हुक्म दे दिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑडिट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो 2021 से 2024 के दरमियान गंदम की कमी, किल्लत की नौइयत, जारी करता गंदम, दरामद की गई गंदम और सब्सिडी की मुकम्मल तफसीलात हासिल करें। गुज़श्ता साल 28.18 मिलियन टन गंदम पैदा होने के बावजूद निगरान हुकूमत ने 2.45 मिलियन टन मजीद गंदम दरामद करने का फैसला किया। मौजूदा हुकूमत के इब्तदाई चंद हफ्तों के दौरान इजाफी दरामद का सिलसिला जारी रहा। सूबाई हुकूमतों खासकर पंजाब ने काश्तकारों से बहुत कम गंदम खरीदी। सरकारी नर्ख से कम कीमत पर गंदम फरोख्त करने से काश्तकारों को नुकसान उठाना पड़ा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पर चीनी और गंदम स्कैंडल में बराह रास्त मुलविस होने का इल्ज़ाम। कहा, गंदम स्कैंडल की इंक्वायरी FIA कर रही है, जो मोहसिन नकवी के मातहत है। एक सवाल पर बोले, अगर 9 मई के सबूत हैं तो सामने लाए जाएं। बानी PTI का फौजी ट्रायल नहीं होगा। PTI के जिन रहनुमाओं के फौजी ट्रायल हो रहे हैं वो सियासी कैदी हैं। अख्तर मेंगल से इस्तीफा वापस लेने का कहा है। बलूचिस्तान आग में जल रहा है और किसी को फिक्र नहीं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए फल, गोश्त, मुर्गी, चीनी, चावल की बरामद की पॉलिसी सख्त करने की तजवीज़। ज़राए वज़ारत तिजारत का कहना है कि अशिया बाहर भिजवा कर यहाँ किल्लत के नाम पर महंगाई कर दी जाती है। बरामद करने से अगर वो चीज़ महंगी हुई तो सख्त इक़दाम किए जाएंगे। बरामद कुनंदगान को आइंदा बैरून मुल्क से मिलने वाला सरमाया पाकिस्तान लाने का पाबंद करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशत गर्दी, जराइम और तखरीबकारी का कला कमा करके दम लेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फतह हमारी होगी। कोयटा में पुलिस और लेविस की पेशा वाराना इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए इजलास। दहशत गर्दी से निमटने के लिए पुलिस और लेविस को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला। दहशत गर्दी और जराइम के खात्मे के लिए एरियाज की तखसीस के बगैर लेविस और पुलिस मुश्तरका कार्रवाई करेंगी। बर्मिंघम में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के भाई PIA के डिप्टी स्टेशन मैनेजर इकबाल जावेद बाजवा की मुलाजमत ख़त्म कर दी गई। तर्जुमान PIA का कहना है कि लाहौर बोर्ड से FA का सर्टिफिकेट जाली साबित होने पर इकबाल जावेद बाजवा को मुस्ताफ़ी होने को कहा गया था। इकबाल जावेद बाजवा ने 1977 में PIA रावलपिंडी ऑफिस में मुलाजमत हासिल की। उन्होंने 1980 की दहाई के आखिर में बरतानिया की शहरियत लेते ही PIA में अपनी मुलाजमत बरतानवी शहरी की हैसियत से तब्दील करवा ली। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले तक महफूज। बुशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले के दिन सुनाया जाएगा। रेफरेंस में मजीद समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ MQM पाकिस्तान का कराची में किए इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। फारूक सत्तार ने कहा कि गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुरम्मती काम करना है तो सर्दियों में करें। कुंडा सिस्टम में भी के इलेक्ट्रिक का अमला मिला हुआ है। वो प्लेयर्स जो है वो कहाँ चले गए जो पाकिस्तान को फतह से नहीं खाली वो जेल में नहीं है। वो जावेद मियांदार थे, वो ज़हीर अब्बास थे, वो मुदस्सर नज़र थे। नून लीग की ताहिरा औरंगजेब ने कहा कि वो खिलाड़ी कहाँ चले गए जो पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करते थे। हमें वही वाली टीम चाहिए। आज उसी टीम की ज़रूरत है। इस पर तहरीक इंसाफ के निसार जट ने लुकमा दिया कि आप जिसकी बात कर रही हैं वो जेल में है।
ऐवान में कहे लग गए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि बांग्लादेश से क्रिकेट में शिकस्त नहीं, तबाही हुई है। क्रिकेट तबाह हो रही है और ये तबाही इसलिए है कि मोहसिन नकवी जैसा बंदा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है। बोर्ड के चेयरमैन और मेंबरान में से किसको क्रिकेट का पता है? वजारत ख़जाना ने अपने अफसरान और अमले को एक साल में 24 करोड़ रुपए के 4 एजाज़िये जारी किए। ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 में इंकिशाफ। वजारत ख़जाना के ग्रेड 21 से 20 तक के अमले को 22 करोड़ 54 लाख रुपए एजाज़िया दिया गया। ग्रेड 21 और 22 के अफसरान को 1 करोड़ 35 लाख रुपए एजाज़िया मिला। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कानून के तहत विफाकी मुलाजमीन को खुसूसी काम पर एक एजाज़िया दिया जा सकता है। एक साल में मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह के बराबर 4 एजाज़िये जारी करना खिलाफ कानून है। वजारत ख़जाना ने मुलाजमीन को एजाज़िया विफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर दिया। तुर्की के सफीर की दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तुर्की के सफीर की बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। दोनों ममालिक के दरमियान परवाज़ों की तादाद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तुर्की हुकूमत की दावत पर अक्टूबर में तुर्की का दौरा करेंगे। अच्छा फैसला नहीं है, ये मुसाफिरों के लिए मुश्किलात है मज़ीद बढ़ रही है कि कई मुसाफिरों को इमरजेंसी होती है। तो हमारी ये अपील है कि हुकूमत से कि वो बस मालकान को 24 घंटे की सिक्योरिटी फराहम करें ताकि मुसाफिरों की मुश्किलात में थोड़ी कमी हो। बलूचिस्तान से मुल्क के दीगर शहरों को जाने वाली बसें दिन में चलाने के हुकूमती फैसले से मुसाफिरों को मुश्किलात। 24 घंटे सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा। हुकाम के मुताबिक फैसला मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र किया गया है। पूरा कराची ऐसा हुआ, जगह जगह में सारा टूटा हुआ है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बंदा कहाँ जावे? कल रस्का मेरा गलती हो गया। इंसान का हाल का ये होता है, पूरा जिस्म जो है वो कटों से ऊपर नीचे होता है, जिस्म दर्द क्या करता है, क्या करेगा। कभी कभार तो ऐसा होता है, रश होता है तो ब्रेक में लगता है, खड्डा आता है तो कोई बच्चे भी गिर जाता है, औरत भी गिर जाती है। कोई लेता ही नहीं जिम्मेदारी, अब क्या करें। हम तो बोलेंगे तो हमारा कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक ए, जी और एफ की सड़कें टूट फूट का शिकार। सड़कों से उड़ने वाले गर्दो गुबार ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। शहरी कहते हैं सड़क 2 साल से इसी हालत में है, लेकिन बारिश के बाद इस सड़क पर मजीद गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक जैम मामूल बन गया, गाड़ियां अलग खराब होती हैं। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन कहते हैं कि 5 से 6 माह में सड़कें बना लेंगे। मेयर कराची ने एमए रोड तामीर करने वाले 3 इंजीनियर्स को मुअत्तल कर दिया। रोड तामीर करने वाला ठेकेदार ब्लैकलिस्ट, अदायगी भी रोक दी गई। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सड़कों की तामीर और मुरम्मत में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर में हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सीटीओ अमारा अतहर का कहना है कि शहर भर में कहीं भी बगैर कोई हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चलाता नजर ना आए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना है। नारोवाल में मुल्जिमान की खातून से गन पॉइंट पर मुबैना ज्यादती। शौहर का कहना है कि 2 मुल्जिमान दीवारें फलांग कर आए और बीवी को गन पॉइंट पर ज्यादती का निशाना बनाया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून का मेडिकल करवाया जाएगा। पेशावर में जंगलात में आग लगने की पेश की इत्तला के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार। महकमा जंगलात के मुताबिक जदीद सिस्टम जंगलात में आग लगने के हॉट स्पॉट्स की निशानदेही करेगा। मुतालिका हुकाम को अलर्ट रहने और बरवक्त इक़दामात में मदद मिलेगी। नारोवाल के इलाके बीजापुर में भारतीय साख्ता 2 मोटर गोले बरामद। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर के मुताबिक भारतीय साख्ता मोटर गोले सैलाबी पानी में बहकर आए थे, जिन्हें नाकारा बना दिया गया है। PSS करना है और उसके बाद फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेट होना है। इसके अलावा PhD इन हिस्ट्री भी करना है।
फैसलाबाद में इंटर आर्ट्स के इम्तहानात में बीनाई से महरूम हसीब अब्बास ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ठेला लगाकर घर चलाने वाले मेहनतकश की होनहार बेटी सादिया बतूल ने प्री इंजीनियरिंग में पहली पोजीशन हासिल करके वालिद का नाम रोशन किया। मेरे फादर लेबर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। आगे मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहती हूँ और उस फील्ड में एक आला नाम कमाना चाहती हूँ। आज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट FIA की जमा कराई गई रिपोर्ट्स पर बरहम। चीफ जस्टिस ने FIA टीम से कहा, ये तमाम कार्रवाइयाँ कागजी हैं, हम किस एजेंसी से रब्ता करें क्योंकि FIA तो नाकाम हो चुका है। वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि फलक जावेद इस वक्त KP हाउस में मौजूद हैं, हमने छापा मारा मगर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप KP हाउस के अंदर दाखिल हुए थे। वकील ने बताया कि तफ्तीशी अफसर KP हाउस के सिक्योरिटी इंचार्ज के रूम तक गया। सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा, फलक जावेद हमारे पास नहीं। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, वहाँ बैठकर चाय पी और वापस आ गए, इसलिए शहरी राजीनामा कर लेते हैं और केसेस आगे नहीं चलते। वजारत सेहत का फ्रंट लाइन अमले के लिए मंकी पॉक्स की वैक्सीन की 1000 डोजेज हासिल करने का फैसला। खलीजी ममालिक से आने वाले मंकी पॉक्स के केसेस के हवाले से वजारत सेहत ने दफ्तर खारिजा से रहनुमाई मांग ली। दोनों मुल्कों का नाम लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने की इजाज़त तलब कर ली। हुकाम के मुताबिक मंकी पॉक्स के 3 केसेस एक खलीजी मुल्क और एक केस दूसरे खलीजी मुल्क से आया। लाखों पाकिस्तानी इन मुल्कों में काम करते और पाकिस्तान आते जाते रहते हैं। जिना अस्पताल कराची में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की लिफ्ट्स ख़राब, पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी, मरीजों को वार्ड से टेस्ट के लिए मुंतकिल किए जाने में मुश्किलात। मरीजों को सीढ़ियों से नीचे उतारने की वीडियो सामने आ गई। हेड ऑफ न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर इरम का कहना है कि लिफ्ट की मरम्मत के लिए फंड्स मिल गए, जल्द खराबी दूर कर दी जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में चीनी सफ़ीर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और चीन मिलकर तिजारत को फ़रोग़ देंगे। चीनी सफ़ीर ने यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी के लिए काम करते रहेंगे। चीनी सदर को कराची आने की दावत दी है। %69 पाकिस्तानी बहुएं सास से खुश, सास के साथ ताल्लुक को मजबूत करार दिया। 11% के ताल्लुक में सर्द मोहरी की शिकायत, रिश्ते को कमज़ोर कहा। 14% का वाज़ेह जवाब देने से इनकार, बीच का रास्ता निकाला। सास के ताल्लुक को ना मजबूत ना कमज़ोर करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में सास के साथ ताल्लुक को मजबूत कहने वालों में देही और 30 साल की उम्र की ख़वातीन की शरह ज़्यादा। देहातों में 72%, शहरों में 64% बहू ने ताल्लुक को मजबूत कहा। 30 साल तक की उम्र की 80% बहू ने सास के साथ ताल्लुक को मिसाली कहा। अलबत्ता 50 साल से ज़्यादा उम्र की 50% बहू ने कमज़ोर रिश्ते की शिकायत की। सास बहू के रिश्ते पर मजमूई तौर पर 52% पाकिस्तानियों ने मुल्क में सास बहू के ताल्लुक को मजबूत, जबकि 27% ने कमज़ोर कहा। 19% ने इस पर कोई राय देने को मुश्किल करार दिया। और साबिक फास्ट बॉलर मुश्ताक अहमद की बेटी हबीबा शादी के बंधन में बंध गई। निकाह की तकरीब लाहौर में हुई। मुश्ताक अहमद ने बेटी का निकाह खुद पढ़ाया। रुखसती की तकरीब 20 सितंबर को होगी। साबिक क्रिकेटर वकार यूनुस, उनकी फैमिली और करीबी अजीज़ व अकारिब की शादी की तकरीब में शिरकत।